शहर में पिंक टॉयलेट एवं ब्लू कैफे की सुविधा दी जा रही है। इस चलंत टॉयलेट की विशेषता यह है, यह कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर पुरानी एवं बेकार गाड़ियों का जीर्णोद्धार कर बनाए गए हैं। पिंक टॉयलेट स्वच्छता और सम्मान का एक कदम। अगली झांकी उद्योग विभाग की। बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार। विगत वर्षों में राज्य में निवेश एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने कई प्रभावी एवं विकासोन्मुखी नीतियां लागू की हैं। पूंजीगत अनुदान, विद्युत अनुदान, पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान एवं लैंड बैंक जैसी सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। पशु चिकित्सा बस एक कौल की दूरी। एक अति महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। मुख्यमंत्री साइकिल योजना में जो सामाजिक क्रांति का शुभारंभ किया, इसने प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगाया। साइकिल, पोशाक तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाओं में मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक हो गई। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं बालिका साइकिल योजना जैसे योजनाओं के जरिए लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया गया है। जीविका परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है। इसके पीछे जीविका बिहार, जीविका से जुड़े करोड़ों गरीब परिवारों के बीच पशुधन स्थायी आमदनी का एक सशक्त माध्यम है, जो न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी एक बड़े उद्यम का जरिया बन रहा है। झांकी के मुख्य प्रदर्शन में कौशिकी दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड और कौशिकी उत्पादन भी। और अगली झांकी है कृषि विभाग की। मखाना देश का सुपर फूड। जी हाँ, मखाना बिहार में लागू किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाता है। मखाना का निर्यात आज दुनिया के लगभग 1 दर्जन देशों में हो रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। बिहार न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर मखाना का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इस झांकी के आगे आगे मखाना उत्पादक किसान परिवार तथा मखाना के बीज तथा तालाबों से निकालने में सहायक उपकरण गांठ के साथ मखाना को पानी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग। अटल कला भवन। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अटल कला भवन का निर्माण किया जा रहा है। भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के जिलों में निर्मित सभी प्रेक्षागृहों का नामकरण अटल कला भवन किए जाने की घोषणा की गई है। इन भवनों का उद्देश्य न केवल कलाकारों को मंच प्रदान करना है, बल्कि पारंपरिक लोक कलाओं के सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में भी योगदान देना है। कला, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में इन भवनों का उपयोग सबके समय पर किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की झांकी बापू चावल। बापू की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी के विचारों एवं उनकी कृतियों को बापू चावल भवन की परिकल्पना की गई। बापू चावल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को लोकार्पित किया गया। बापू चावल की ऊंचाई 101 फीट है तथा इसे लगभग 50,000 वर्ष के बाद सतह को 40 टन तांबे के आकर्षित आवरण से सजाया गया है।
सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में बैंकों में अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, माइक्रो किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल डीजल आउटलेट, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, धान अधिप्राप्ति, गोदाम निर्माण योजना, झांकी है सरकार का विभाग की झांकी और लाभ अनेक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ये झांकी, जिसका शीर्षक है, जिस पर ये झांकी आधारित है, अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता। इस झांकी में संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस संदेश के साथ दर्शाया गया है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक न्याय पर समानता का अधिकार है। झांकी में एक गाँव का दृश्य है जहाँ वकील और पैरालीगल वॉलंटियर्स ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसमें किसानों, महिलाओं, बच्चों और जेल में बंद कैदियों को विधिक सेवाओं का लाभ देते दिखाया गया है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। पर्यटन विभाग की झांकी रामायण सर्किट। बिहार में ही राजा जनक के मिथिला राज्य में माता सीता का जन्म हुआ। मिथिला में ही सीता जी द्वारा भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रसंग ही धर्म ग्रंथों पर है। राम और सीता का विवाह हुआ ऋषि वाल्मीकि ने आश्रम में महाकाव्य रामायण की रचना की, जहाँ माता सीता प्रभु श्री राम से मिलने के बाद खेल विभाग परिश्रम से पदक तक झांकी बहन के आगे बिहार की जिम्नास्टिक टीम अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए झांकी के मुख्य पैनल पर बुनियादी स्तर पर खेल प्रतिभा खोज और खेल के विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम मसाल को प्रदर्शित किया गया है। पैनल के शीट पर मसाल के मेस्कॉट को दिखाया गया है। झांकी के विषय परिश्रम से पदक तक। इससे खेलो, मिल के जीतो। और अगली झांकी शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना आगे बढ़ता है। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छता, पर्याप्त अध्यापक, शिक्षक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, विद्यालयों में उपस्थिति, बच्चों के ठहराव के लिए आधुनिक अधिस्थापित ICT लैब, स्मार्ट क्लास के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था, बच्चों के माध्यम से विद्यालय अनुश्रवण हो रहा है। सब दिन स्कूल जाएंगे, गुणवत्ता शिक्षा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की झांकी है। स्वास्थ्य सेवा बड़ा डिजिटलाइजेशन स्वास्थ्य विभाग की झांकी में अग्रभाग में अभ्या और स्कैन एंड केयर की महत्ता को दर्शाया गया है। दूसरे दृश्य में नर्सिंग हेल्थ को दर्शाया गया है। तीसरे दृश्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक दिखाया गया है। पांचवें दृश्य में मुफ्त दवा का वितरण दिखाया गया है। नई तकनीक, अभिनव आयाम, स्वास्थ्य डिजिटलीकरण व विस्तारीकरण से संकल्प हो रहा साकार। और इस तरह एक 15 झांकियां आपके सामने राजकीय समारोह प्रदर्शित की गई। हम आपको ये जानकारी दे दें
आज जिन जिन झांकियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया वे कौन सी झांकी? मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की पहली झांकी थी। दूसरी झांकी थी नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार। उसके बाद उद्योग विभाग बिहार सरकार। चौथी झांकी थी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। पांचवी झांकी महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। जीविका, उसके बाद कृषि विभाग बिहार सरकार। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार।